अभी सुबह के ना 4 बज रहे हैं। मैं सहरी बना रही थी क्योंकि अभी जस्ट सहरी के फ़ौरन बाद हमने निकलना था और सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अब हस्बैंड गए हैं बाहर कुछ ब्रेड वगैरह लेके आने के लिए, क्योंकि घर में तो कुछ इस वक्त अवेलेबल नहीं था क्योंकि हमने ट्रैवल करना था। तो मैं ऑलरेडी सारा कुछ जो है वो यूज़ कर चुकी थी ताकि पीछे कुछ फ्रिज में रहे ना जो एक्सपायर होता रहे। तो अभी बस सहरी का कुछ इंतज़ाम करना है। कुछ भी घर में ना होने का ये हुआ है नुकसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ चीज़ें हैं घर में। ये अब जुगाड़ू काम होने लगा। अभी मैंने कबाब निकाले हैं। मैंने कोई प्लेट लेने का भी तरद्दुद नहीं किया। अभी ये डायरेक्टली जा रहे हैं जी एयर फ्रायर में। इनको मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी और फिर जो है इसके बन जाने हैं सैंडविच टोस्टर। मैंने निकाला है सैंडविच और इलेक्ट्रिक केटल में मैं बना रही हूँ चाय। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं एक दफ़ा फिर आ गई हूँ बहुत सारे दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ, ट्रैवल व्लॉग के साथ। और आपने देख लिया कि सुबह का स्टार्ट कैसा हुआ, हमने रोज़ा कैसे रखा और इसके बाद जी बस हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। 6 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले हैं। जस्ट हमने फजर की नमाज़ अदा की और बस हम निकल पड़े सफ़र के लिए। सो ये हमारा बहुत लंबा जो है वो रोड ट्रिप होने वाला था, क्योंकि जज़ान टू मदीना एक्चुअली हमने जाना था। जद्दा तो हमारा बीच में कुछ आवर्स का स्टॉप था क्योंकि वहाँ पे हमने जस्ट फैमिली को एयरपोर्ट से रिसीव करना था, तो जिस कुछ घंटों के लिए रुकना था और जाना हमने मदीना ही था। तो जज़ान टू मदीना जो है ना वो लॉन्गेस्ट ट्रैवल हो जाता है हमारा। और ये कोई तकरीबन 12 आवर्स की ड्राइव होती है विदाउट रेस्ट। अगर आप बीच में कहीं पे रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो वो तो फिर आप उसमें और ऐड कर लें। फिर हमारा जद्दा में स्टे भी था कुछ आवर्स का, तो वो हमारा सफ़र जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। अच्छा, ये वीडियो जो है ना ये है 25 रमज़ान की। 25 को हमने ट्रैवल किया था और सफ़र था। उसके बाद फिर मदीना में थे तो इबादत वगैरह और उन सारी चीज़ों में बिज़ी थे। वीडियोस तो मैंने रिकॉर्ड की हैं लेकिन मुझे व्लॉग एडिट करके अपलोड करने का उस वक्त टाइम नहीं मिला। जब टाइम मिला तो उस टाइम दिल नहीं जा रहा था एक्चुअली, क्योंकि ऐसी जगह पर थे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वहाँ मैं अब मोबाइल लेके बैठूँ हरम शरीफ में। तो इसलिए फिर व्लॉग्स जो है ना वो मेरे लेट आ रहे हैं। आज अब हमारे पास 29 रोज़ा है, लेकिन ये मेरा व्लॉग 25 रोज़े से स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी जो मेरे व्लॉग्स आएंगे तो हरम शरीफ के, मदीना के, मक्का के, तो वो 25 से ऑनवर्ड 27, 28, 29 रमज़ान के होंगे। अपलोड मैं घर आके कर रही हूँ।
सऊदीया में जब हम रोड ट्रैवल करते हैं ना, तो बहुत सारे डिफरेंट लैंडस्केप्स जो हैं वो नज़र आते हैं। जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने तो बचपन से सुना है कि सऊदीया जो है वो एक सहरा है और बंजर बेयाबान है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर ग्रीनरी भी नज़र आती है, आपको जगह जगह पर पहाड़ वगैरह भी दिखते हैं, समंदर भी नज़र आता है। आप इवन इसी वीडियो में जो है ना डिफरेंट लैंडस्केप्स देखेंगे। और मैं ये जो हमारी ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं वो इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सारे लैंडस्केप्स जो है ना वो दिखाना चाहती थी कि ऐसा नहीं है जैसा आप कॉन्सेप्ट है। वो ऐसा होता है ना कि लोग जाते हैं मक्का और मदीना और जहाँ पे ज़ियारतें हैं बस उन्हीं जगहों से होकर आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ है कि वहाँ पर थोड़ी कम ग्रीनरी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सऊदीया में अगर ट्रैवल करें ना, तो आपको तो यहाँ पर वैलीज़ भी नज़र आएंगी और इतनी ग्रीनरी नज़र आएगी। यहाँ पर जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर वैसी ही ठंड होती है जैसे कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है। अभी जिज़ान से जो है वो 2 आवर्स की ड्राइव पर है अभा, तो वो तो बिल्कुल मरी है, जैसे मरी है ना हमारा, बिल्कुल वो वैसे ही है। तो मेरा तो यहाँ आकर ना मेरे लिए ये कल्चरल शॉक था ये चीज़ कि मेरे माइंड में वही कॉन्सेप्ट था कि कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, ग्रीनरी नहीं होगी, बस सहरा होंगे और कुछ नहीं नज़र आएगा ऐसा। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी ग्रीनरी और इतने कमाल के लैंडस्केप्स नज़र आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है देख के वो सीन्स। बहुत डाइवर्सिटी है सऊदीया में भी ना। मैं तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ आए हुए, लेकिन जितना मैंने देखा है तो अभी जो है ना ये आ गया है एक सिटी जिसका नाम है अलबिर्क। तो ये इसकी एंट्रेंस है, ये आपने पिलर्स देखे हैं ना, ये उसकी एंट्रेंस थी। तो ये सिटी जो है ना, इस सिटी के साथ थोड़ी सी एफिलिएशन भी है। वो इस तरह से कि जब हम फर्स्ट टाइम जज़ान आ रहे थे तो रास्ते में आते हुए ना यहाँ पर हम लोग रुके थे क्योंकि ये हमें इतना अट्रैक्ट किया था। ये देखिए इस साइड पे पहाड़ है, हिली सा है ये ना, और यहाँ पहाड़ के ऊपर जो है वो घर है और ऑन द अदर साइड जो है वो समंदर है। तो यहाँ जो लोग रहते होंगे उनको घर से ही समंदर का व्यू नज़र आता है। एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे समंदर है और इतना मज़े का इन्होंने बनाया हुआ है। खैर सऊदीया की ये बात है कि हर सिटी जो है वो इनका इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इतना नीट एंड क्लीन और इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ होता है ना। तो वंस अगेन हम यहाँ से गुजर रहे थे तो फिर हम अगेन रुक गए क्योंकि जब भी हम इस सिटी से गुजरते हैं ना तो हमें ये इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे रुकते ज़रूर है। तो बस हमने कहा कि 2 मिनट यहाँ पर रुक कर जो है इस सी व्यू को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। कोई खूबसूरत ये मंज़र है कि हम लोगों से रहा ही नहीं गया और हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर। और मैं अभी करीब जाके आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा कलर है इस पानी का, इतनी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। प्यारा व्यू है इधर से, इधर बस हम लोग इतनी सी देर यहाँ पर रुके, थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया और उसके बाद फिर हमने वापसी का सफ़र यानी आगे जाने का सफ़र जो है वो स्टार्ट किया। बहुत मज़े का यहाँ पे मौसम हो रहा था। गाड़ी से निकल के थोड़ा सा जो है ना हम लोग भी रिफ़्रेश हो गए थे। ये देखें अब यहाँ से जो है वो डेज़र्ट स्टार्ट हो गया है। पीछे आपने देखा कितनी ग्रीनरी थी, पहाड़ थे, सी व्यू था और अब देखें दोनों तरफ रोड के जो है ना वो डेज़र्ट है। तो एक ही सफ़र में ना आप हर तरह का लैंडस्केप जो है ना वो यहाँ पर देख लेते हैं और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सऊदीया में रोड ट्रिप करने का। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए हैं अलीद और ये है यहाँ का मीकात।
और यहाँ पे हम जस्ट रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मीकात है क्योंकि तो लोग यहाँ पर उम्रे की नीयत वगैरह करते हैं, एहराम वगैरह की नीयत करते हैं, लेकिन हम अभी उम्रा नहीं करने जा रहे। हमने आगे मदीना जाना है जद्दा के बाद इंशाल्लाह। तो अदरवाइज़ हम जब जज़ान से यहाँ मक्का जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो हम इसी मीकात पे जो है वो एहराम की नीयत वगैरह कर लेते हैं। फ़िलहाल हम जस्ट थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके थे। और जद्दा से हम लोग अब काफ़ी नज़दीक हैं, इंशाल्लाह 1.5 घंटे तक हम लोग जो हैं वो जद्दा पहुंच जाएंगे। और अच्छा गुजर गया है सफ़र अब तक का तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नींद बड़ी आई है, नींद बड़ी कमाल की आई है। तो अभी जो है ना बस फिर इसीलिए यहाँ पर रुके हैं कि थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकलें, थोड़ा सा आंखें खुलें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, ताकि आगे का सफ़र जो है वो सही से हो जाए। मुझे तो मेरी आवाज़ भी सोई सोई सी लग रही है। यहाँ पर शॉप्स हैं सारी, जहाँ पर जो है ना ज़रूरत की सारी चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। उम्रा से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे एहराम हो गए बड़ों के, छोटों के, जो हिजाब होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं, उस तरह के, फिर एसेसरीज़ वगैरह जो होती हैं, जो यहाँ के सऊदी इनके ट्रेडिशनल जो एक ड्रेस होता है वो हो गया। इस तरह की उम्रा से रिलेटेड सारी चीज़ें, शूज़ वगैरह, जो अनसेंटेड शैम्पू और सोप्स और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं और गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही। अभी जितना नज़र आ रहा है वो यही है। वैसे आज जो है ना रश इस वक्त कम है, कंपैरेटिवली रश जो है ना ज़्यादा होता है। पता नहीं रमज़ान है उसके बावजूद भी यहाँ पे रश कम है, वरना तो ये मिकात जो है ना ये पार्किंग वगैरह फुल होती है। अंदर लेडीज़ वाली साइड पर भी है मस्जिद वगैरह में, या जहाँ पर सारा है इनका इंतज़ाम, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन इस टाइम सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से जो है ना मक्का का प्रोविंस स्टार्ट हो गया था, और ये देखें आपको दूर दूर जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये मक्का के पहाड़ हैं। और इनको तो देखकर ही जो है ना एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे कैसा फ़ील होता है। जो लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं या सऊदीया में रहते हैं और आते हैं, तो उनका भी मे बी यही एक्सपीरियंस होगा। मैं तो जब भी एंटर होती हूँ ना यहाँ पर, तो या जब भी मैं किसी ऐसे एरिया में होती हूँ जो कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो मुझे तो ना उनको देखकर ही एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। और ये देखें आपको कैमल नज़र आ रहे हैं, पूरे सफ़र में मुझे कहीं भी नहीं नज़र आए। मैं यही सोच रही थी कि वैसे तो मोस्टली इन जगहों पे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या है, शायद गर्मी है उस वजह से, लेकिन फाइनली मुझे नज़र आ गया। और ये जो मैंने थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाया है ना, ये थोड़ा दूर था, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बस इतना मैं रिकॉर्ड कर सकी। ये बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हैं, और ये आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा इन्होंने सोलर पैनल का सिस्टम यहाँ पर लगाया है। और ये हम उसके पास से गुजरे हैं, और बाकी ये बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ से देखें, ये हम जद्दा में एंटर हो गए हैं, फाइनली हम जद्दा पहुँच गए थे। और ये अभी टाइम हो रहा था आई थिंक दोपहर को 1:30 बजे का। तो सुबह 6 बजे हम निकले थे, और जज़ान से, और 1-1:30 के करीब जो है वो हम पहुंच गए। और बीच में हमने 2 जगह ही स्टॉप किया है ज़्यादा, और वो भी ज़्यादा देर का नहीं किया। हम मीकात पे थोड़ा सा ज़्यादा हम रुके थे, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, बीच में हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। हमने फैमिली को एयरपोर्ट से रिसीव करना है, वो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, और उनकी फ़्लाइट थी शाम को 7 बजे की, और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो हम लोग जद्दा पहुँच गए हैं। और बस थोड़ा सा जद्दा को एक्सप्लोर करते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए।
तो अभी टाइम था क्योंकि मेरे पास, तो मैं यहाँ पर आ गई उस टाइम को यूज़ करते हुए यास्मीन स्टोर, और ये जद्दा में है और ये है पाकिस्तानी स्टोर, जहाँ पर आपको हर किस्म के पाकिस्तानी जो ग्रोसरीज़ हैं वो सब कुछ मिल जाता है। वो चीज़ें जो हमें जज़ान में नहीं मिलती और वो चीज़ें जो प्योरली पाकिस्तान की होती हैं, मिर्च मसाले हमारे देसी और हर तरह की चीज़ें पाकिस्तानी, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर आकर अपना जो है ना ग्रोसरीज़ का कर लूँ, जो कुछ भी मुझे चाहिए। ये वो चीज़ें जो मैंने ली थी, हाँ, शॉपिंग करते हुए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी इन चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, सेवइयाँ, मिर्च मसाले और फेनियाँ और पता नहीं क्या-क्या जो मुझे मिला। इवन कि ये जो चिली गार्लिक सॉस आपको थोड़ी-सी नज़र आ रही है, वो भी। इसके अलावा मैंने बिरयानी मसाला, हलीम के वो जो पैकेट वाले होते हैं बॉक्सेस, वो चीज़ें, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जज़ान से नहीं मिलती, तो ये मैंने यहाँ से ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये एक शॉपिंग मॉल था, यहाँ पर आ गए थे, लेकिन ये बिल्कुल खाली था, बिल्कुल बंद था। इवन इसके एस्केलेटर्स भी चल नहीं रहे थे, और हम क्योंकि सफ़र की वजह से रोज़ा भी था, इतने एग्जॉस्टेड थे कि वो एस्केलेटर से हमें खुद ही ऊपर चल के जाना पड़ा और खुद ही उतरना पड़ा। तो वो भी बड़ा एक अजीब सा लग रहा था। लेकिन पता है क्या, जज़ान में जो है ना, डे टाइम में भी हम जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में तो वो ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्लोज था। और ये देखें कितनी प्यारी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी यहाँ पर। ये जो चंगेरे नहीं होती, ये उससे इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत मज़े का। और यहाँ पर ना ये बहुत कॉमन है, ये इस चीज़ के बने हुए बॉक्सेस और ये चीज़ें ये लोग अपने जो इनकी ट्रेडिशनल डेकोरेशंस होती हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, मैंने वज़ू वगैरह किया, और क्योंकि टाइम था अभी, तो फिर ज़ोहर और असर की नमाज़ वगैरह जो है वो अदा की। और उसके बाद जो है ना, बस यहीं पर हमने थोड़ा सा घूम फिर लिया। ये देखें कितनी प्यारी रमज़ान की डेकोरेशन इन्होंने की हुई है। जज़ान में भी बहुत मज़े की इन्होंने की हुई थी, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, रेस्ट क्या किया हमने, हम सो गए थे गाड़ी में ही, और करीब 2 घंटे हमने रेस्ट किया। उसके बाद जी ये मगरिब का टाइम हो गया है और रोज़ा इफ्तार होने वाला था, तो हम चल पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ। हमने गाड़ी में ही जो है ना रोज़ा खोल लिया था। तो अभी हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, तो उसके बाद जो है हमने डिनर वगैरह करना था। तो फाइनली हम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, और जद्दा एयरपोर्ट से भी मेरी थोड़ी सी जो है ना एफिलिएशन है मेमोरीज़ की, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम सऊदी आई थी तो मैं इसी एयरपोर्ट पर आई थी, इसी जगह पर आई थी। और वो जो फ़र्स्ट टाइम आने वाली जो फीलिंग थी, जो एक्साइटमेंट थी, वो आज मैं जब आई ना यहाँ इस एयरपोर्ट पे दोबारा, तो मुझे वही सारी चीज़ें जो है ना याद आ रही थी। तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। तो यहाँ से हमने फ़ैमिली को पिक किया, और उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, और हमारा मदीना का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। लेकिन रात का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा था, आप देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और वैसे भी हालत बड़ी ख़राब हुई हुई थी सुबह के ट्रैवल की वजह से। तो बस यहीं पर मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मदीना में, और फिर हम इंशाल्लाह मदीना को देखेंगे, मस्जिद नबी को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़, अब तक देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।